हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का कैसा था आपका मराठी का पेपर सॉल्व करेंगे जो 23 फरवरी 2026 को हुआ है। तो पहला है विभाग 1 गद्य। तो आकृति पूर्ण करा। तो इसमें पूछा उसने लेखिकेच्या सासरी छळ होण्याची कारणे। तो ये पैसेज में है, तो आप कभी पैसेज में देखेंगे। तो इसका जवाब है शुद्ध भाषा और माझ्य वाचन। ये देखिए लास्ट लास्ट में पैराग्राफ में शुद्ध भाषा और दूसरा है कारण है मांझ्य वाचन। उसके बाद में योग्य उत्तर लिया। दूसरा है उसका लेखिकेच्या शाळेचे नाव। तो वो ऊपर आप कभी दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी। उसके बाद में है सोमत। सोमत में दिया है सिंधुताई सपकाळ यांना शिकण्याची खूप तळमळ होती, पाठाच्या आधारे स्पष्ट करा। तो इसमें सोमत था, आपको आपके दिल से लिखना था। तो इसका जो जवाब है हमको लिखना है। तो देखिए सिंधुताई का तो या लहानपणापासून अत्यंत गरिबी वाढल्या घरची आर्थिक परिस्थिती। तो इसका ये जवाब है। तो आप इसको देखकर जवाब मिला सकते हैं। ये सोमत है, हमको हमारे दिल से लिखना था। इसमें सोमत खुद से पूछता है कि आप इसके बारे में क्या बताएंगे। तो इस तरीके से इसका जवाब था। उसके बाद में है आ में है आकृति मंद पूर्ण करा। तो ये मोर्चा सौर विहाराची स्थानी। तो ये जुलाई में हुआ था 2025 में। तो सेम वैसे ही पैराग्राफ दिया गया है इसमें भी। तो आप इसमें देख सकते हैं तळ्याची पाळ, हिरवानी, गार कुडणे, देवालयाची वर्षा, उसके बाद में ऊंच शिखरे और नदी नाले। इस तरीके से 4 पॉइंट इसके लिखने के थे। उसके बाद में है 2 नंबर में मोर्चा ओढण्याला मानात। तो पहली ही लाइन में है केकाराव और दूसरा है मोराच्या आनंदाचा काळ असणारा शत्रू। तो 5 शाळा। इस तरीके से उसके बाद में सवाल 3 में चौकट पूर्ण करा। पहला है मोर व वरण्याचा परिसर। दूसरा है मोर जागा होण्याची वेळ। तो इसका जवाब पैराग्राफ में है, मैं आपको बताता हूँ। इसका पैराग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला आपल्या निवासस्थानापासून अर्थ ते 2 किलोमीटर परिसरात वावरता। पहला है। दूसरे का नीचे लास्ट पैराग्राफ में पहाड़ होताच मोर जागा होता। तो इस तरीके से इसका जवाब था। उसके बाद में है कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा, आकृती पूर्ण करा। सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा। तो पहला है झूलता बांगला, दूसरा है घरटे। इस तरीके से इसके 2 है। फिर उसके बाद में है आपको ये नज़म पढ़ना था, कविता पढ़ना था और उसके हिसाब से जवाब करना है। उसके बाद में देखेंगे हम दूसरा सवाल। दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। तिची आलूसीच चोच, तेज दात तेज ओठ, तुले दिले रे देवान 2 हाथ 10 बोट। तो इसका हमको करना है। तो उसका जवाब यह है दिलेल्या पंक्तीचे सरळ अर्थ ओळी, इसके बारे में लिखा है। तो सरल अर्थ जो जो दिया है आप यहाँ से देख के इसका जवाब आप लिख लेना। ज़्यादा हार्ड नहीं है और देख लेना कि ऐसा आपने जवाब इसका लिखे थे या नहीं। उसके बाद में है कविता आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। पहला है योग्य पर्याय निवडा। तो उसका सी है, पहले का सी है, आपने देख लेना सही करेगी नहीं करी तो। उसके बाद में दूसरा है दूसरे का भी देशाच्या प्रगतीर कार्य करावे। तो इसका दूसरे का जवाब बी है। उसके बाद में ये पढ़ना था हमको और इसके हिसाब से ही ये जवाब हमको लिखना है। तो उसके बाद में 2 नंबर है दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुल्य जाती, परी अभंग अंशु दया सदैव अपुली मानुस किची नाती। तो इसका हमको सरल अर्थ लिखना है। तो इसका जवाब है यहाँ पे ये लिखा हुआ दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ। यहाँ पे लिखा है सरळ अर्थ। या ओळीमध्ये कवी सांगतात की आपल्या समाजात अनेक धर्म आणि अनेक जाती आहेत। तो इसको देख के आप कर लेना
इस तरीके से इसका ये जवाब था। फिर उसके बाद में विभाग 3 बहुत आसान ग्रामर था, ये बारी में तो बहुत आसान ग्रामर पूछा। पहला है इम्तियाज मी तुझ्या पाठीशी आहे, तो ये वर्तमान काल है। आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार, तो ये भविष्य काल। उसके बाद दो में योग्य जुड़वा, तो पहले का है जैसा कि झुंबड़ उड़ने का है गर्दी होने, दूसरा है जीवापाड प्रेम करने, इसका हो जाएगा खूब प्रेम करने। तो एकदम आसान था, मतलब पहले का दूसरे से है और दूसरे का पहले से है, आसान था ये। उसके बाद में है शब्द संपत्ति, समानार्थी शब्द लिखा। पहला है आकाश, तो आकाश के तो बहुत समानार्थी वर्ड होते हैं, तो हमने एक लिए अंबर। दूसरा है समताप, तो समताप को क्रोध बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, तो महासागर का कोई भी हमको करना है, तो सागर और महास या महा हम कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है अचूक शब्द ओळखा, जो गलत है उसको अलग जो है उसको करना है। तो तीसरा है सुरक्षित और नीचे है घार हानि। उसके बाद में चौथा पुढील विराम चिन्ह नावे लिहा, विराम चिन्ह हमको इसमें लिखना है सोलप विराम। दूसरा है उद्रवाचक चिन्ह, तो इस तरीके से ये 2 है। फिर उसके बाद में देखेंगे हम, तो लग जाएगा। इसके बाद विभाग 4 उपयोजित लेखन, तो इसमें पहला है पर्त लेखन, तो 2 में से कोई एक करना है, तो हम दोनों भी करेंगे इसके पर्त लेखन। तो इसमें दी हुई सूचना उसके हिसाब से करना है। तो उसका पहला है पर्त लेखन है, तो इस हिसाब से हमको करना था विद्यार्थी प्रतिनिधि या नातिया ने अभिनंदन करण पत्र, तो इस तरीके से हमको करना था। तो आपने इस तरीके से करे होंगे, आपने इसको देख लेना। फिर लास्ट में यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है, जो वहाँ पे एड्रेस दिया था आदर्श विद्यालय लातूर, इस तरीके से हमको इसको करना था। उसके बाद में दूसरा पत्र है, तो दूसरा पत्र यह है मार्गदर्शनासाठी विनंती करणारे पत्र, ये दूसरा पत्र है। तो इसको भी आप देख के कर सकते हैं, इस तरीके से इसका दूसरा करना था। उसके बाद में लास्ट में जो दिया था तुझी मैत्रीण विजय शिंदे विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय लातूर, इस तरीके से ये इसका करना था। तो ये पत्र आपको 4 मार्क का था, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा आपने किए होंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 2 में पहला है खाली उत्तराच्या वाचून तैयार आधारित 4 प्रश्न, तो इसमें कोई 4 प्रश्न बनाना है, इसमें पैराग्राफ में इसे पढ़ के। दूसरा है जाहिरात लेखन करना है, तीसरे में बातमी लेखन करना है, और चौथे में कथा लेखन करना है। तो हम इसका करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला है उत्तरावर आधारित 4 प्रश्न, जो 4 प्रश्न बनाना हमको, तो ऐसा बना सकते हैं पुरुषांचा जन्म कशातून होतो, जिज्ञासे कशाची जननी असते, इस तरीके से 4 बनाना था। लहान मुलांच्या मनात कसे प्रश्न उमटन असतात, प्रश्नांमुळे कोण्यात गोष्टीची सखोल चिकित्सा केली होती, पहला ये था। उसके बाद दूसरा है जाहिरात, तो ये जाहिरात हमको बनाना था। आज शिका उग्याचे तंत्रज्ञान घड़वा, तो इस तरीके से आपको आता होगा और आपने किए होंगे जाहिरात। फिर उसके बाद में है तीसरा बातमी लेखन, बातमी लेखन इसमें हमको बताना था हिंगोली दिन, आज की तारीख, और फिर जनता विद्यालय वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, तो ये हिंगोली येथील जनता, तो ये आप देख के इसके हिसाब से आपने इसको देख लेना। तो इस तरीके से हमको ये करना था। फिर उसके बाद में है चौथा कहानी लेखन, इसमें ससा आणि कासव इसके बारे में लिखना है कि एकदा जंगलात, ये तो बचपने से हमने पढ़े हैं, तो उसका ही ये हमको लिखना था ससा आणि कासव का। फिर उसके बाद में है लास्ट लेखन कौशल है, तो कोणी एक विषयावर निबंध करा, तो पहला दिया है आवडता सण और दूसरा दिया है शाळा, तो हम दोनों करेंगे। तो पहला है इसका आवडता सण, तो पहला आवडता सण दिवाळी, तो दिवाळी के बारे में हम यहाँ पे लिखना है भारत देश सणांचा देश मानून ओळखला जातो, प्रत्येक सणाचे आपले वेगळे महत्त्व, आणि इसके बारे में हमको लिखना है। आपने निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिखे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि निबंध ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब एकदम आसान आते हैं, और प्रैक्टिस इसकी अच्छी रही तो ये अच्छी तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। तो ये पहला निबंध था। उसके बाद में दूसरा निबंध है
शाळा का, तो मी शाळाची तो इसके बारे में दिया हुआ था, जन्म दिवा, शाळा, वशिष्ठ, खत, आनंद प्रसंग, तो प्रसंग इतना ये भी आपने किया होगा। उसके बाद में एक पॉइंट है महत्व। तो इस तरीके से इसका निबंध लिखना था, तो 2 निबंध में से कोई एक करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पेपर बहुत अच्छा किए होंगे। और इस आपके जो पेपर चल रहे हैं, आप पेपर भी दे रहे हैं और रमज़ान भी अभी शुरू है, तो रमज़ान के रोज़े रखकर पेपर दीजिए और अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। तो ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।